और चलिए बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां पर हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। एमपी सरकार से हाथियों की मौत पर रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि एमपी सरकार ने हाथियों की मौत के कारणों पर रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट में लापरवाही, कार्रवाई और जांच के स्टेटस का जिक्र इसमें किया गया था। राज्य सरकार को हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत का ये पूरा मामला है, जिसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। और साथ ही हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो इसका सरकार को भी इंतजार है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है और एमपी सरकार से रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। हाथियों की ये जो मौत हुई थी, 10 हाथी आपको बता दें जिनकी मौत हुई थी, और एमपी सरकार ने हाथियों की मौत के कारणों पर रिपोर्ट भी तैयार की थी। रिपोर्ट में लापरवाही, कार्रवाई, जांच के स्टेटस का जिक्र किया गया है। तो राज्य सरकार को हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी भी इंतजार है। हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, इस मामले पर सियासत भी गरमाई है। जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। हाथियों की सरकारी हत्या हुई है, ये पटवारी ने बड़ी बात अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है कहने वाले टाइगर को ही मार रहे हैं। रामनिवास रावत जिम्मेदार है। तो जीतू पटवारी ने बयान दिया इस पर और बड़ी बातें कही अपने बयान में। और वन मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। और सीएम रामनिवास रावत से इस्तीफा ले। तो देखिए, हाथियों की मौत का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर बयान दिया है और बड़ी बातें उन्होंने अपने बयान में कही। कहा कि वन मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए और सीएम रामनिवास रावत से इस्तीफा ले। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है हाथियों की मौत पर और रिपोर्ट मांगी। तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और रिपोर्ट मांगी है। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा हत्या की गई हाथियों की। स्पष्ट है कि 125-26 हाथी 3 साल में मौत हो चुकी है, बाघों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी संज्ञान में लेके सबसे पहले वन विभाग के अमले पे पनिशमेंट करें, उनके मंत्री का इस्तीफा लें, कार्रवाई करें। सिर्फ हत्या पे शोक जताने से काम नहीं चलेगा, हत्या करने वालों को सजा भी देनी पड़ेगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। अजय, देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, तो वहीं अब इस मामले की बात की जाए तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार को घेरा है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, इस पूरे मामले में जिस तरीके से पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी थी मामले की, और अभी तक क्या जांच हुई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की है। हाथियों की मौत और किसकी क्या लापरवाही रही, घटना कैसे घटी, और आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो भी राज्य सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को बतानी होगी कि किस तरीके से मौत हुई। तो ये तमाम जानकारियाँ केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए खासतौर पर पीएमओ ने मांगी है और सरकार उसको विस्तृत रिपोर्ट दे भी रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष पहले ही दिन से इस पूरे मामले को लेकर हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर, और खास तौर पे कांग्रेस ने, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाए थे और उन्होंने साफ किया था, उमंग सिंघार ने, कि जो बाघों की, जो माफ कीजिएगा, जो हाथियों की मौत हुई उसके पीछे रिजॉर्ट मालिक जिम्मेदार हैं, वहाँ के वन अमले के लोग जिम्मेदार हैं, वहाँ के स्थानीय स्तर पर जो रिजॉर्ट मालिक हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था आने वाले दिनों में हाथियों से, जिसके चलते हाथियों की मौत हुई है और इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश है। दूसरी ओर जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में राज्य सरकार की लापरवाही पर बात की है और सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि वन मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, सरकार को इस पर बड़े एक्शन लेने चाहिए। वन मंत्री का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। चूंकि चुनाव है और विजयपुर में, लिहाजा ये मुद्दा और गर्मा रहा है। विपक्ष चाहता है कि विजयपुर में रामनिवास रावत जो प्रदेश के वन मंत्री हैं, वो उनकी इस पूरे मामले में लापरवाही है। उनकी जिम्मेदारी थी हाथियों के संरक्षण की, बाघों के संरक्षण की, और जिस तरीके से बांधवगढ़ से लगातार बाघों से लेकर हाथियों तक के मामले निकलकर सामने आए हैं, सबसे ज़्यादा मौतों के मामले निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद से सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है और विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर सरकार को लगातार घेर रहा है।
अब चुनाव का वक्त है, चूंकि यही कारण है कि विजयपुर उपचुनाव में रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उसके बाद कैबिनेट वन मंत्री बने और वन मंत्री का प्रभार उनको दिया गया, उनके पास विभाग है और इस पोर्टफोलियो होने के नाते अब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इस पूरे मामले पर रामनिवास रावत का इस्तीफा मांग रहा है। उनका कहना है कि चुनाव के परिणाम आएंगे तो फिर रामनिवास रावत को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथियों के संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए वहां पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। तमाम वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो हाथी संरक्षण और बाघ संरक्षण को लेकर काम करते रहे हैं और अभी तक जो लापरवाहियां निकलकर सामने आई हैं उनको दुरुस्त करने पर सरकार का पूरा फोकस है। राज्य सरकार की तरफ से यदि बात की जाए तो कई बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर पिछले दिनों बैठक की थी, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो भी अभी तक बांधवगढ़ में लापरवाहियां हुई हैं, चाहे बाघों की मौत के मामले में हुई हो और चाहे हाथियों के मामले में लचर रवैया देखने को मिला, उन सबको दुरुस्त कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में अपने स्तर पर 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है। आने वाले समय में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो कुछ और अधिकारियों पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी हाल राज्य सरकार वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। उधर विपक्ष जो है पूरे मामले पर हमलावर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामनिवास रावत कटघरे में है, वन मंत्री हैं और उपचुनाव और चुनाव का वक्त है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो वही सरकार की बात की जाए तो सरकार अपनी तरफ से जांच रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। नजरें आप बनाए रखिएगा, जो आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चले बढ़ते आगे। बांधवगढ़ से लगे गांवों में हाथियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। 29 अक्टूबर को 10 हाथियों की मौत के बाद से दल के बचे 3 सदस्य अपने साथियों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। इन्हीं में से एक नन्हे हाथी को पार्क प्रबंधन ने पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ उसके पकड़े जाने के बाद 2 दूसरे हाथी घूमते हुए चंदिया सामान्य वन मंडल में डेरा डाले हुए हैं। चूंकि टेरिटोरियल फॉरेस्ट में बाघ और हाथी जैसे बड़े जानवरों का मूवमेंट कम होता है, यही कारण है कि यहाँ का वन अमला भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर इनके खतरों से इंसानों को कैसे बचाया जाए। पिछले 2-3 दिनों से हमारे चंदिया क्षेत्र में लगातार चाहे देवरा हो, चाहे बरही हो, चाहे बांका हो, चाहे सिमरारी हो, चारों तरफ हाथी की मूवमेंट देखी गई है। अब विगत दिनों 2 दिन पहले चंदिया से लगे हुए गांव देवरा में एक वृद्ध को हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद वही हाथी जाकर के बरही में एक 35 वर्ष के कोल समाज के एक आदमी को कुचल के उसको भी मौत के घाट उतार दिया था। और अभी जो हाथी की मूवमेंट है वो जोगिया में देखी गई है। जोगिया में जो डैम बना हुआ है, डैम के उस तरफ हाथी दिख रहा है लगातार, जिस यहाँ लोगों का भीड़ लगी हुई है और क्षेत्र में भय का माहौल है। यहाँ का किसान परेशान है, खेतों में नहीं जा सकता और बहुत सारी दुविधाएं हैं किसानों के मन में कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, भय का माहौल है। आप ये देख सकते हैं, ये वही जंगली हाथी है जिसके कारण इस क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं कैमरा साथ इसका और जूम करके दिखाएं आपको। ये वही हाथी है जो जंगल से रहासी क्षेत्र में आ गया है और देखने में ऐसा लगता है कि अभी वयस्क नहीं है, ये बच्चा ही है। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पूरी पुलिस और वन अमला लगा हुआ है। इसी हाथी की दहशत से क्षेत्र में माहौल दहशत का बना हुआ है। ये रास्ता नहीं पा रहा है जंगल का, ये नदी के किनारे ही जा रहा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये दौड़ रहा है और ये रहासी क्षेत्र वाला एरिया है। यहाँ से नदी के बगल में पूरे गांव लगे हुए हैं। ये जंगल का रास्ता तलाशता हुआ ये हाथी